हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शाम का नहीं, रात हो चुका था। खाना वाना हम लोग सबका हो चुका था अभी। तो अभी मेरी जेठानी लोग आई हुई थी, तो सब साथ में बैठ के खाना वाना हम लोग खा लिए थे। यहाँ थोड़ा सा कपड़ा रखा हुआ था मेरा, तो वो मैं फ़ोल्ड कर रही थी। और ये सैटरडे का ब्लॉग है। तो इस टाइम भी अच्छी खासी बारिश हो रही थी। बारिश का क्या पता नहीं, कभी भी मतलब शाम तक होते होते दिन में इतनी गर्मी रहती, पूरे दिन बहुत गर्मी रहती है, लेकिन शाम होते होते ना यहाँ पे मतलब बादल हो जाता है, फिर बारिश हो जाती है। तो शाम होते तो मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। और ठीक क्या होता है कि बारिश होने के बाद और भी थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाती है। मुझे तो लगता है कि बारिश होने के बाद गर्मी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, क्योंकि दिन का जितना गर्म रहता है ना, पूरा भाप बन के जो उड़ने लगता है पानी से, तो और भी गर्म, मतलब एक होता है ना कि हवा बंद हो जाता है, हवा चलना, तो फिर और गर्मी हो जाती है। तो मौसम का भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, ठंडा है, गर्मी है, बरसात है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक ही दिन में आपको गर्मी का भी एहसास होगा, ठंड का भी होगा, बरसात का भी हो जाएगा। मतलब एक पूरे दिन में आपको तीनों मौसम का एहसास हो जाएगा। तो ये मौसम का अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि कभी कभी क्या है तो कभी क्या है। तो यहाँ रात का समय सब तो हो चुका था, खाना वाना तो सब हो गया था, मतलब सारा काम ख़त्म हो गया था मेरा। तो मैं बेड ठीक करने के लिए आ गई थी। और ये ओजस्वी है ना, मेरे हर काम के पीछे लगी रहती है, टीवी भी देखती है। तो जब मैं काम करती रहती हूँ ना, तो किचन में भी आके मुझे तंग करती है। तंग क्या, कुछ ना कुछ अपना हेल्प करने के लिए बोलती रहती है कि मम्मा ये करना है, मम्मा वो करना है। तो मैं भी कुछ काम करती, कपड़ा भी मैं फ़ोल्ड कर रही थी, तो मेरे साथ ही बैठी हुई थी। अभी यहाँ मैं चादर ठीक करने के लिए आ गई थी, साथ में तकिया उसको रखना है, कंबल उसको रखना है, सारा कुछ करती है। तो रात में जो काम मेरा रहता है सब कुछ ठीक ठाक करके सोने का, वो सब मैं काम कर लूँगी अभी। क्योंकि अभी ये लोग आयुष के पापा और आयुष बाहर में है, तो मतलब रूम से बाहर है, टीवी भी देख रहे होंगे उन लोग। तो मैं अपना ये रूम ठीक कर ले रही हूँ। बाकी जब सब रूम में चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं अपना घर का जो ठीक करने का रहता है इस काम, वो ज़रूर करती हूँ, चाहे हर हाल में। क्योंकि सुबह क्या होता है ना, इससे बहुत काम आसान हो जाता है। और आधा काम मतलब जैसे सब्जी उब्जी भी काटना होता है, तो मैं वो सब भी सब्जी भी काट के रखती हूँ। अभी क्या है कि छुट्टियाँ चल रही, कल तो संडे है, कल थोड़ा सोने का समय मिलेगा। तो कल के लिए मैं कर लेती हूँ कि अगर लेट से उठूँगी तो काम भी आसान हो जाएगा मेरा। तो रात में सब कुछ करके सोती हूँ। सुबह क्या सब्जी बनेगा, घर को ठीक ठाक करके रख लेती हूँ, पूरे घर को ठीक कर लेती हूँ। यहाँ सुबह दूसरे दिन का था, मैं चाय पी रही थी। और आज तो संडे हो गया ना, संडे मंडे को वट सावित्री की पूजा है। तो यहाँ सोच रही हूँ, बातें कर रही हूँ कि क्या क्या सामान लाना है, कैसे लाना है। तो मुझे जल्दी से काम ख़त्म करके जाना है मार्केट सामान वामान लाने के लिए। तो वट सावित्री की पूजा में तो बहुत सारा सामान लगता है, ऐसे हर फेस्टिवल में सामान तो लगता ही। तो वही सोच रही हूँ, अभी बैठ के लिस्ट भी बनाऊँगी, उसके बाद फिर मार्केट जाना है सामान लाने के लिए। तो यहाँ चाय वाय पी लेने के बाद थोड़ा सा जो टेबल गंदा होता है, बिस्किट उस्किट गिरता है ना, तो उसको भी पोंछ देती हूँ। तो काम को इसी तरह से मैं करती हूँ ना, तो मेरा घर पूरे दिन साफ़ सुथरा रहता है। ऐसा नहीं कि अगर बिस्किट गिरा हुआ तो ऐसे छोड़ के चली जाऊँ, तो वो नहीं करती हूँ मैं। थोड़ा भी गंदा होता है तो मैं सेम टाइम पे उसको ठीक कर देती हूँ। तो वही एक काम को थोड़ा सा समझदारी से कर लेंगे तो काम सब समय पे भी हो जाएगा, और काम आसान भी आपका हो जाएगा। रात में जैसे मैं सारे काम कर लेती हूँ ना, तो सुबह मुझे बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं रहता। अभी तो लेट से उठी थी, तो भी मेरा ऐसा नहीं कि दिन बहुत ज़्यादा निकल गया है। लेट से उठने के बाद भी सारा काम हो गया, तो फटाफट जाऊँगी मैं नहाने के लिए। नहाने से पहले मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, ताकि वो भी काम अपना साथ के साथ होता रहे। तो कपड़े फैला लूँगी, और फटाफट मैं यहाँ पे ओजी उठ गई थी, तो उसके लिए भी ओट्स बना रही हूँ। और अभी आयुष और उसके पापा गए हैं, बगल में जो प्लेग्राउंड है ना मेरा, तो वहीं पे वो क्रिकेट खेलने गए दोनों बाप बेटा। तो वो जी उठ गई थी, उसके लिए मैं ओट्स बना ले रही हूँ। और हल्का फुल्का नाश्ता सबका हो गया था, दोनों बाप बेटा भी करके नाश्ता चले गए थे, मेरा भी हो जाता है। अब सीधे मैं संडे को क्या होता है, तो उठते उठते ही लेट हो जाता है। तो लेट होता है तो नाश्ता का जो समय रहता है वो निकल जाता है। तो हल्का फुल्का जो भी नाश्ता हो पाता है वही होता है। बाकी फिर मैं लंच ही सीधे बनाती हूँ। तो आज जल्दी से लंच बना के फिर निकलना है मुझे मार्केट, तो फटाफट मैं लंच बनाऊँगी। और यहाँ ओजू को खिला लूँगी, क्योंकि इसका भी नाश्ता नहीं हुआ है, उसको खिला लेती हूँ। उसके बाद फिर अपना जो भी काम है उसमें मैं लग जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों अपना खेल रहे हैं। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको,
ऐसे थोड़ा सा दूर तो है नहीं, लेकिन ये जो ग्राउंड जो है बहुत बड़ा है, तो उसके कारण थोड़ा दूर लगता है। लेकिन मेरे जो बिल्डिंग है ना उसके बगल में ही है, तो एकदम जस्ट बगल में ही है, तो थोड़ा सा दूर तो नहीं, बड़ा ग्राउंड के कारण थोड़ा दूर लगता है देखने में। तो जाने का रास्ता दूसरे तरफ से है, इधर से जाने का रास्ता नहीं है, उधर से मेन गेट से निकल के जाने का है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दोनों खेल रहे हैं। हाँ, मैं फटाफट अपना जो भी ओजी का भी नहलाने का काम है वो भी कर दूँगी, क्योंकि सबका अपना काम हो चुका है। वो दोनों भी आएंगे अपना अपना नहाने वहाने का काम करेंगे, फिर लंच में बनाऊँगी तो सब फिर एक साथ बैठ के खा पी भी लेंगे। और फिर सामान लाने के लिए मुझे निकलना भी है, कल वट सावित्री है, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। फ्रूट्स होता है, मिठाई होते हैं, और अपना जो भी मुझे मेकअप का सामान जो रहता है, चूड़ी बिंदी सब कुछ रहता है, वो सब भी लाना रहता है। तो बहुत सारा काम है मुझे भी, तो फटाफट लंच बना लूँगी, उसके बाद भी जाऊँगी वहाँ पर लेने के लिए सामान को। तो मैं किचन यहाँ आ गई थी। किचन में आज मैं लंच में बना रही हूँ राइस, दाल और एक खक्सी होता है उसका भुजिया बनाऊँगी। लाल वाला जो साग होता है ना उसको बनाऊँगी, लाल वाला साग गंधारी साग होता है उसको बनाऊँगी, और आलू बैगन फूल गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये खाना सबको बहुत पसंद आता है मेरे घर में, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ को तो ये पसंद आता है, आलू बैगन और फूल गोभी की सब्ज़ी। बच्चे इतना पसंद से नहीं खाते हैं, आलू जो रहता है वो लेके खा लेते हैं ये लोग। तो आज यही खाना बन, कभी कभी हमारे पसंद का भी खाना बन जाता है घर पे हमेशा, कि बच्चों के लिए ही। उन लोगों को और कोई सब्ज़ी खाता ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि आज ये नहीं खाया तो वो खा लेगा, वो नहीं तो वो खाएगा। पनीर के अलावा इन लोगों को कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो ओजी है कि आलू खा लेती है, आयुष भी है सब्जी से जो रहता है आलू वो लेके खा लेता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आलू रहेगा तो इन लोगों का भी हो जाएगा सब कुछ। तो फटाफट यहाँ एक बार क्या करती हूँ, मैं कटिंग करके रख लेती हूँ। कटिंग करके रखने से ना काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। एक बार कट हो जाता है सारा चीज़, तो फटाफट बाकी का काम भी होता ही रहता है, तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पे जल्दी कुकर में दाल भी, कुकर दाल बन गया था, तो उसी कुकर में मैं सब्जी बना रही हूँ। और भुजिया के लिए इधर कढ़ाई है, साग के लिए कढ़ाई बनाऊँगी। तो बर्तन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं करती हूँ, बिखेर के भी नहीं रखती हूँ, किचन को भी लगे हाथ साफ़ करती ही रहती हूँ। ऐसा नहीं कि काम खत्म करने के बाद किचन साफ़ करूँगी, ऐसा नहीं सोच, कभी मैं काम को ऐसा नहीं सोचती हूँ कि ये काम कर लेने के बाद वो काम करूँगी। तो इसलिए मेरा क्या होता है ना, काम आसान रहता है बहुत। और जो भी इस सब्जी कटिंग किया रहता है वो अगर रात में किया रहता है तो ठीक रहता है। बैगन क्या है, बैगन को रात को मैं काट के नहीं रख सकती हूँ। आलू बैगन फूल गोभी में रात में काट के रख दी थी। साग को जो था वो उसका अच्छे से क्लीन करके मैं फ्रिज में पेपर में लपेट के रख देती हूँ। बाकी जो भी सब्जी भुजिया भिंडी में रहता है ना वो भी मैं काट के डब्बे में रख देती हूँ, अगर सुबह बनाना है तो। जैसे कि रात में कट करती हूँ तो सुबह पक्का उठ के बना लेती हूँ उसका, तभी मैं उसको कट करती, नहीं तो वो भी बाद में कट करती हूँ। तो भुंजिया जो रहता है तो वो कट कर देती हूँ, इसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ लगे हाथ किचन को भी साफ़ करते ही रहती हूँ। घर भी साफ़ ऐसे ही रहता है, जैसे कोई सामान बिखरा हुआ है पट से मैं उसको ठीक कर देती हूँ, तो घर साफ़ रहता है। और अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, थोड़ा बहुत घर उतना उतना तो मतलब कि नीचे क्लीन रहता है, लेकिन पूरा घर थोड़ा बहुत बिखर तो जाता ही है, क्योंकि बच्चे घर पे रहेंगे तो होगा ही होगा। तो मेरा काम ऐसे ही चलते रहता है, थोड़ा थोड़ा मैं काम को बांट के करते रहती हूँ ना, क्योंकि करना मुझे ही है। मुझे ही थोड़ा साफ़ सुथरा घर रहता है तो अच्छा लगता है रहने में। और बच्चों को भी आदत है, जो सामान जहाँ से उठाते हैं वहीं पे रखते हैं। हस्बैंड तो और भी साफ़ सफाई में ज़्यादा उनको मन लगता है, वो ज़्यादा साफ़ सफाई में उनको भी अच्छा लगता है। तो मेरे घर में सबको है ना कि साफ़ सफाई में ही ठीक लगता है, तो उसी हिसाब से सब साफ़ सुथरा रहते भी हैं। ऐसे नहीं कि वो सामान फेंक दिया कुछ कर दिया, तो सब ठीक ठाक से ही रहते हैं, ऐसे नहीं कुछ नहीं करते। किचन का तो मैं अपना साफ़ करके रखती रहती हूँ। अभी क्या है ना, मैं ओजी को भी छोड़ के आ गई थी बाथरूम में, उस नहाने के लिए वो खुद से नहाती है। उसको साबुन दे दीजिए, अच्छे से नहा लेती है। मैं लास्ट में जाके थोड़ा सा अच्छे से उसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बच्ची है, साबुन वाबुन लगा रह जाएगा, तो मैं लास्ट में क्लीन कर देती, लेकिन वो सारा काम खुद से कर। तो कपड़े वपड़े सब कुछ पहन लेती है। मैं रख के आ गई हूँ उसका कपड़ा वपड़ा भी, तो सारा कुछ वो पहन लेगी। और यहाँ मेरा काम ख़त्म हो गया था। वो जी नहा भी लेती है, अभी तक कपड़े भी पहन ली, वो बाल बाल कंघी कर रही थी। यहाँ सब्ज़ी मेरा बन गया था, और दाल बना था। ये दाल बस जीरा का ही तड़का लगाई थी, जीरा और घी का तड़का था। ये है खक्सी, इसका भुजिया बनाई थी। और लाल वाला जो साग है ना, गिनहारी का साग, वो बनाई थी। तो ये सारा मेरा खाना था, बन गया था खाना। और लगे हाथ में किचन को साफ़ भी कर देती हूँ। तो जैसे ही अब सब बैठेंगे, यहाँ चावल बन गया था, चावल भी मैं बंद कर दी हूँ गैस को, वो भी हो चुका था।
तो ओजी भी नहा के आई है और बाकी लोग भी नहा लेंगे ना, तो फिर फटाफट सबका खाना हो जाएगा। बाहर अच्छा खासा भी मौसम तो अच्छा किया था, बहुत धूप नहीं था, हल्की हल्की धूप थी और हल्की हल्की बादल भी हो रही है, मतलब शाम तक बारिश पक्का यहाँ पे हो जाएगा। तो कपड़े भी थे इस टाइम, तो अभी निकलने में मतलब जब धूप रहता है तो बालकनी निकल नहीं पाती हूँ, लेकिन अभी मौसम अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और बादल भी था। शाम तक तो पक्का बारिश हो ही जाएगी। तो कपड़े भी मशीन में फटाफट, जो भी मुझे बाहर अगर निकलना रहता है ना मुझे शाम के टाइम में, तो जो भी घर का काम रहता है ना मैं वो सारा निपटा लेती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही चैन से निकलती हूँ। यहाँ तक कि मैं रात का खाना वाना भी बना के रख देती हूँ शाम में अगर कहीं निकलना होता है, क्योंकि आने के बाद फिर मन नहीं करता है काम करने का। और आने के बाद मुझे भी कल वट सावित्री की पूजा है तो मेहंदी भी लगाऊंगी और थोड़ा बहुत जो हरा कल का तैयारी करने रहता है कल का, तो वो भी करूँगी। तो काम अभी बहुत सारा मेरे पास है। तो अभी थोड़ा सा खाना वाना सबका हो गया, ओजी को भी थोड़ा सा सुला दूंगी, थोड़ा देर सो लेगी तो शाम में फिर तंग नहीं करेगी, मतलब मन उसका फ्रेश रहेगा ना। ऐसे क्या होता है, इसको सोने का आदत है, कभी कभी जब सबको देखती है घर पे ना, सैटरडे संडे वो सोना नहीं चाहती है, क्योंकि उसके पापा घर पे रहते हैं तो वो सोना नहीं चाहती है सैटरडे संडे को। तो मैं भी छोड़ देती हूँ, चलो कितना ज़बरदस्ती इसको सुलाना। तो अगर नहीं सोती है ना तो पूरा दिन किच 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 करती है, रोती रहती, मतलब रोती नहीं है, जैसे चिड़चिड़ापन कैसे होता है, किसी चीज़ छोटी छोटी चीज़ से भी चिढ़ जाती है और मतलब पूरा दिन हंगामा होते रहता है घर पे। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको सुला ही दूँ, बहला फुसला सुला देती हूँ। तो अभी फटाफट कपड़े वपड़े फैला लूँगी, खाना भी सबको भी निकाल के देना है। खाना वाना खाने के बाद उसको लेके थोड़ी देर के लिए मैं भी सोऊंगी, अगर मतलब समय मिला तो सो जाऊंगी, नहीं तो फिर देखती हूँ जो भी होता है। तो यहाँ सबका खाना वाना मैं निकाल दी हूँ। खाना ये मेरा था, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। सब्ज़ी तो मतलब हम दोनों को तो बहुत पसंद है, बच्चे नहीं खाते हैं, तो इस यहाँ खाना निकाल के मैं सबको दे दे रही थी। उसके बाद फिर ओजी को लेके जाऊँगी सोने के लिए, थोड़ा देर मैं भी आराम करूँगी, क्योंकि सुबह को उठी रहती हूँ ना तो थोड़ा सा आराम करने का मन करता है। और 10 मिनट भी अगर सो लूँगी ना तो मुझे लगता है कि हाँ चलो सारा थकावट दूर हो गया, और 10 मिनट का भी नींद लगता है कि बहुत अच्छे से नींद हो गया है। चलिए फटाफट खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर ओजी को सुलाऊंगी, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी सो जाऊंगी उसके साथ। नहीं तो घर पे ये लोग रहते हैं ना, हस्बैंड भी चाय खाना खाने के बाद फिर चाय चाय करते हैं, चाय बना के दो चाय बना के दो। देखती हूँ मौका मिलेगा सोती हूँ। तो चलिए ब्लॉग आज की यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।